हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और सुबह के 6:30 हो गए हैं आज। जल्दी उठ गया हूँ थोड़ा, आधा घंटा। वैसे तो 6 बजे जाग आ गई थी। फिर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल रात मैंने कूलर सेट किया। तो आप सब कैसे हैं और उठ गए होंगे? तो चलो शुरू करते हैं हम दिन का जो रूटीन होता है डेली, जो स्टडी का। और फिर चलते हैं नाश्ते के लिए। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले उठते ही पानी पीना चाहिए। ओके। और फिर बाहर सूर्य देवता को देखते हैं। और अब लेके चलता हूँ आप सबको बाहर। बाहर का दृश्य देखते हैं और आप सबको दिखा देता हूँ। बाकी तो हर वीडियो में लेके जाता हूँ आप सबको। ये गुड मॉर्निंग वाला, वाह, ठंडी हवा चल रही है। अभी तक सूर्य देवता नहीं आए क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया। और कल रात में कूलर सेट किया क्योंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा थे और अंदर गर्मी की वजह से गर्म हवा आ रही थी पंखे से। तो कल रात मैंने कूलर सेट कर लिया यहाँ पे। ओके। और हाँ, आज आप सबको बता दूँ कि इस वीडियो में आज जैसे मैथमेटिक्स के बारे में कमेंट आया था मेरे पास रात, कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें। तो मैथमेटिक्स के बारे में आज आपको कुछ बताऊँगा। बाकी देखो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होती है। तो ये ही बात सबके लिए लागू है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या फिर बेसिक वाला हो, फ्रेशर हो, कोई भी हो। जितने प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथमेटिक्स हो। अच्छे से मेरे प्रैक्टिस ही हमें स्ट्रॉन्ग कर सकती है हर चीज़ में। तो इसके बारे में मैं बता दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अभी मैं नाश्ते के लिए जा रहा हूँ हॉस्टल में, फिर लाइब्रेरी, और फिर जो डेली रूटीन होता है वो स्टडी का। ओके। तो आ गया हूँ अब मैं अपनी लाइब्रेरी में। और ये मेरी लाइब्रेरी जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता हूँ। ओनली सेल्फ स्टडी, एमसीक्यू करता हूँ बुक्स से या फिर यूट्यूब से, जो मुझे हार्ड टॉपिक लगता है या फिर याद नहीं होता। तो अभी मैं कर रहा हूँ कौन सा, सुबह मैंने राजस्थान हिस्ट्री आज मैंने कंप्लीट कर दी, जिसमें जयपुर का राजवंश, मुगल, मेवाड़ वाला। और फिर पढ़ रहा था अभी पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल में आरपीएससी की, और मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, लोकपाल। और फिर मैं अनुसूची पढ़ने लगा जो इंडिया पॉलिटी में है, जो मेरे पटवार एग्ज़ाम में है। रीट में तो नहीं है, लेकिन पटवार एग्ज़ाम के लिए एक बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 1 महीना है। और 11 मई को मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए सोचा कि अच्छे से तैयारी कर लूँ सेल्फ स्टडी से, बिना कोई ऑनलाइन कोर्स किए। क्योंकि जीके वगैरह सब कंप्लीट है, मैंने नोट्स एक बार बना लिए, तो बार बार नहीं बनाने। अगर आप सब ने भी एक बार नोट्स बना लिए, कहीं से भी बना लो, सब बेस्ट करवाते हैं। उसके बाद आप अगर बुक लेके आते हो तो बुक ऐसी बुक लेके आओ जिसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू हो। जैसे दिशा की बुक मैंने आप सबको बताई, और जो भी आर्ट कल्चर जियोग्राफी है, जो भी। और ये मेरे पॉलिटिकल के नोट्स, जो अनुसूचियाँ टॉपिक करा था अभी मैं, तो आप देख सकते हैं कि एक बार ही नोट्स मैंने बनाए थे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हमेशा लिख के ही याद करता हूँ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स तो करना ही पड़ता है, जीके वगैरह सब कुछ लिख के ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं, ताकि कोई गलती ना रह जाए। कोई अगर चीज़ छूट गई है तो फिर एग्ज़ाम में उसका भारी नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए सीरियस होकर प्रैक्टिस करो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और जो हार्ड लगे उसका बार बार रिवाइज़ करो। हफ्ते में जो भी आप जितना घंटा, जितनी बार कर सकते हो, वो खुद पे डिपेंड है। ओके। तो रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैं हमेशा प्रैक्टिस ही करने की बोलता हूँ, वही मैं करता हूँ। बाकी आप सबको पता है कि मेरी हर वीडियो में आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, उससे कैलकुलेशन भी बढ़ती है हमारी, जो मैथमेटिक्स में काम आती है। हेलो, तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे भी आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे भी, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, घर पे, जहाँ से भी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे होंगे। और डेली रूटीन बनाए रखो
क्योंकि जितना हम स्टडी से जुड़े रहेंगे उतना ही बेनिफिट हमें मिलेगा, चाहे वो टेस्ट में हो, एग्ज़ाम में हो, या फिर डेली जो हम कुछ जो भी याद करते हैं, मैटर, सब्जेक्ट, टॉपिक, जो भी फैक्ट होते हैं, उनका बेनिफिट होगा। जो हम किसी चीज़ से डेली जुड़ते रहते हैं वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, लिख के याद करो और पढ़ के याद करो, जैसे भी आप पे डिपेंड है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। तो आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कल से कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे इनको याद करें। बाकी तो देखो सब परफेक्ट नहीं होते। अगर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मेरी इंग्लिश वीक मिलेगी, अगर मेरा जीके स्ट्रॉन्ग है तो मेरा साइंस या फिर मैथ वीक मिलेगा। तो कुछ ना कुछ वीक कमज़ोरी होती है, सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट सबके स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ मैथ और इंग्लिश की। तो देखो दोनों पर एक ही चीज़ लागू होती है और वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सबका स्वागत है मेरे एस्पिरेंट स्टडी चैनल पे। आप सब अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और जो भी आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत, जो भी सब्जेक्ट टॉपिक पूछना हो उसका कमेंट भी आपको करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। ये है मेरे पास मैथमेटिक्स की बुक जो उत्कर्ष क्लासेज की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट बुक है, जो आपको अच्छी लगे वही बुक लेके आनी है। ठीक है, और वैसे भी आजकल सभी कोचिंग वालों ने अपनी अपनी बुक निकाल रखी है, टीचर्स वगैरह सब ने। तो मेरे पास ये थी उत्कर्ष की, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम रिव्यू के लिए। तो जैसे मेरे पास ये बुक है जो इंजीनियर किशोर सिंह राजपुरोहित, और लाइब्रेरी से किसी दोस्त से लेके आया मैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, थ्योरी नहीं है एक भी, जो आपको दिखा देता हूँ। इसमें टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस MCQ है इसमें। तो सबसे पहले आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स कैसे तैयार करें और इंग्लिश कैसे तैयार करें। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होता है कि रेगुलर पढ़ने की आदत डालो, यानी डेली हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा तो हमेशा ही पढ़ो, चाहे वो मैथ हो या फिर इंग्लिश हो। जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लगे, जो हमें याद कम होता है, हम जिससे डरते हैं, और जिस चीज़ से हम ज़्यादा डरेंगे वही चीज़ सबसे ज़्यादा हार्ड बनेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेगुलर पढ़ने की आदत डालो। और नंबर 2 होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। और मैं यही बात बार बार बोलता हूँ। हाँ, स्पेशली मैंने नाम नहीं लिया कि सब्जेक्ट क्या है, मैंने जीके के बारे में बताया। तो सभी सब्जेक्ट पर ये चीज़ लागू होती है कि रिवीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और ये रिवीजन डेली रूटीन से होना चाहिए। जैसे आप वीक में, जैसे वीक सब्जेक्ट जो भी आपके, जैसे मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे चर्चा करेंगे, तो जैसे मैथ और इंग्लिश अगर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है तो उस पर डेली रिवीजन होना चाहिए। फिर आता है कि अगर हम रोज़ नहीं करते तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें रिवीजन। जैसे आपने आज परसेंटेज वाला टॉपिक कर लिया या फिर टेंस कर लिया आपने इंग्लिश, तो आज आपने कंप्लीट कर दिया, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ताकि उस चीज़ से हम जुड़े रहें। और एक बात बताऊं कि जितना हम किसी चीज़ से मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे जिसको, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी हमें, ये आपको ही पता है। तो इसका रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 बार रिवीजन ज़रूर करें, जो भी आपका टॉपिक हो, मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का या फिर जीके का, सभी सब्जेक्ट पे है। ठीक है, और कितने घंटे रिवीजन करना है ये तो आप खुद पे डिपेंड करेगा, ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि अगर मैं 2 घंटे करता हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप सबका भी माइंड वैसा ही हो, आप भी 2 घंटे करो, 3 घंटे करो। तो आप खुद पे डिपेंड है कि रिवीजन होना चाहिए, कितने घंटे करना है वो खुद पे डिपेंड है। फिर आता है कि कैलकुलेशन और लिख के प्रैक्टिस करनी है हमें। अगर, क्योंकि मेरे जो आप बोलते हो ना कि स्पीड कैसे बढ़ाएं और मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो उसके लिए मैथ में तो सबसे ये चीज़ है यूनिक कि कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और लिख के प्रैक्टिस करनी है। और यही बात मैं बोलता हूँ, ये मेरी रफ कॉपी है, इसमें मैं सभी सब्जेक्ट लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे ये जीके का राजस्थान जीके दिखाई दे रहा है आपको, फिर आपको इसमें रीजनिंग भी मिल जाएगी, ये राजस्थान वाला है। ठीक है, लिख के और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है हमें। और हाँ, एक और, रिवीजन को सीरियस लो, सीरियस होकर रिवीजन करोगे तो ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। और मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं, कि स्पीड बढ़ाने के लिए ऊपर मैंने जो कहा था वही है सेम, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन, बार बार कैलकुलेशन करो, ऐसी कैलकुलेशन करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि हमें पेन को हाथ ना लगाना पड़े। जो भी फॉर्मूला है, सर्वसमीका का है, जो भी कोई भी फॉर्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो या फिर सर्वसमीका का हो, बीजगणित जो भी हो, आयत का हो, वर्त का हो, तो हमें बिना पेन छुए वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आप सबको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार आप मैथमेटिक्स को या फिर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और आई थिंक आप सबको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये स्टेप कैसे लगे। क्योंकि ये स्टेप मैंने लाइब्रेरी में
बैठ के जब मैं स्टडी कर रहा था, अभी लाइब्रेरी से आया हूँ और कुछ बुक्स वगैरह लेके आया हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो मैंने कंप्लीट कर दिया राजस्थान का, जीके वगैरह, जीके है जो आर्ट कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी है, मैंने कंप्लीट कर दिया, तो मैं बुक ले आया। तो भी मैं सोचा कि आज वीडियो बनाना था आप सबके लिए, तो ये स्टेप मैंने आप सबके लिए बनाए हैं और यही स्टेप मैं खुद फॉलो करता हूँ, यही लगभग सभी स्टूडेंट यही चीज़ फॉलो करते हैं। आप भी ये चीज़ फॉलो करो और अच्छे से देखो कि कहाँ कमी रहेगी मैथमेटिक्स में या फिर इंग्लिश में, जो भी आपको वीक लगता है सब्जेक्ट या फिर हार्ड लगता है वीक आपका, तो उसमें ये चीज़ अपनाओ, अच्छे से करो, अच्छे से नोट्स वगैरह भी होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपके पास बेसिक नोट्स है, बेसिक ये नहीं होगा कि सबसे पहले ही आप क्वेश्चन करने लग गए तो नहीं आया तो निराश हो गए। सबसे पहले आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो भी सर्वसमीका का है, जैसे बेसिक फार्मूलाज भी होता है, परिभाषाएँ भी होती है, तो सारा बागड़ी बोल रही हूँ, यह चीज़ें मतलब आपके पास बेसिक होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इसमें, ठीक है, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का वीडियो जल्दी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी लाइब्रेरी से भी आया हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना था। तो ओके, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।